रूस का भारत का वो सीक्रेट ऑफर जिसने भारत को बना दिया है आने वाले कल का एयरलिफ्ट किंग। सोचिए 1000 टन का उड़ता हुआ किला, आकाश में गरजता हुआ महागजराज, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ जाएं। दोस्तों, बात हो रही है उस जहाज की, एक ऐसी ताकत की जो दुश्मनों की रातों की नींद हराम कर दे। इसकी इंजन टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है कि जब ये भारत के एमका फाइटर से जुड़ेगी तो जैसे उसे असुरों की ताकत मिल जाएगी और इसके बाद C-17 ग्लोब मास्टर का चैप्टर हो जाएगा क्लोज। अमेरिका की बादशाहत हो जाएगी ख़त्म और भारत लिखेगा आसमान पर अपनी नई कहानी। लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर अंडमान के समुद्री किनारों तक अब भारत का एक ही हथियार होगा, अपने पेट में समेटे T-90 भीष्म टैंक, S-400 लॉन्चर और पूरी की पूरी बटालियन दुश्मन की सरहद के सामने उतार देगा। एक ही उड़ान में भारत की सेना पूरे मोर्चे पर हावी हो जाएगी। चीन जो भी चाल चलेगा वो उसी पल धराशायी हो जाएगा। पाकिस्तान चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, सब धरी की धरी रह जाएगी। दोस्तों, 2025 वो साल है जब पूरी दुनिया अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 की चर्चा में खोई हुई थी। पाकिस्तान अपने तुर्की ड्रोनों पर इतराता घूम रहा था। तभी दिल्ली और मॉस्को के बीच बिछाई जा रही थी एक गुप्त डील की नींव, और इसी डील ने जन्म दिया उस कहानी को जो आने वाले दशकों का युद्ध का नक्शा ही बदलने वाली थी। ये किसी मिसाइल, किसी ड्रोन या फिर किसी फाइटर जेट की कहानी नहीं है। यह उस विशाल काय शक्ति की कहानी है जो भारत को असली ताकत देगी। यह है आसमान का वो भीमकाय योद्धा जिसे भारत की सेना में शामिल करने के लिए खुद रूस ने दरवाज़ा खटखटाया है। एक ऐसा हवाई किला जो सिर्फ महाशक्तियों अमेरिका और रूस के पास ही हुआ करता था, लेकिन अब ये ताकत भारत के हाथ भी आने वाली है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये वही खबर है जिसने चीन और पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है और अमेरिका के कैंप में भी खलबली मच गई है। आखिर क्या है पूरी डेवलपमेंट? बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि आगे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपका सिर चकरा देगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। दरअसल दोस्तों, इस गेम चेंजर का नाम है IL-1000 स्लोन। रूसी भाषा में स्लोन का मतलब होता है हाथी। और यकीन मानिए दोस्तों, ये नाम इसके काम को पूरी तरह से बयान करता है। ये कोई आम ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि रूस का सुपर हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, रूस ने भारत को इसमें भागीदार बनने का न्योता भेजा है। सोचिए, एक ऐसा उड़ता हुआ किला जो 90 से 100 टन तक का वजन उठाकर आसमान में उड़ान भर सकता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक बार में भारत के 6 T-90 टैंक या फिर पूरे के पूरे S-400 डिफेंस सिस्टम को उठाकर सीधे मोर्चे पर उतार सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत को इसकी ज़रूरत है भी? तो दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान, जिन्हें हम गजराज के नाम से जानते हैं, 1985 से लेकर 1989 के बीच हमारी सेना का हिस्सा बने थे। लेकिन अब ये काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। इनकी सर्विसबिलिटी गिरकर सिर्फ 38% रह गई है, जबकि किसी भी ताकतवर सेना के लिए ये कम से कम 70% होनी चाहिए। नतीजा ये कि हमारे 18 में से आधे से ज़्यादा गजराज ज़मीन पर खड़े रहते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत ने अमेरिका से C-17 ग्लोब मास्टर खरीदे थे। 11 C-17 विमानों ने वायुसेना को नई जान दी और उन्होंने लद्दाख से लेकर सीरिया, तुर्की में भूकंप राहत, हर मिशन में शानदार परफॉर्मेंस दी। लेकिन अब समस्या यह है कि बोइंग ने C-17 का प्रोडक्शन 2015 में ही बंद कर दिया है। भारत चाहकर भी अब एक भी नया C-17 नहीं खरीद सकता, यानी पुराने IL-76 रिटायर होने वाले हैं और नए C-17 मिल नहीं सकते। यही हमारी मजबूरी है, जिस पर चीन और पाकिस्तान टकटकी लगाए बैठे थे। लेकिन उन्होंने भारत की कूटनीतिक और रूस के साथ दोस्ती को कम आंका। इसी नाजुक मोड़ पर रूस ने खेला अपना तुरुक का इक्का, IL-1000 स्लोन का। और दोस्तों, ये कोई मामूली ट्रांसपोर्ट विमान नहीं है, बल्कि C-17 से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर है। जहां C-17 करीब 77 टन उठाता है, वहीं स्लोन एक झटके में 100 टन का बोझ उठाकर उड़ सकता है। इस कदम से भारत उस खास क्लब में शामिल हो जाएगा जहां सिर्फ चुनिंदा महाशक्तियों के पास ही ऐसी ताकत है। लेकिन असली ताकत सिर्फ इस विमान की क्षमता ही नहीं है दोस्तों,
इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके पंखों के नीचे लगा PD35 टर्बो फैन इंजन। ये कोई साधारण इंजन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। हर एक PD35 इंजन 77,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। इसकी कल्पना इस तरह से करिए कि हमारे Su-30 MKI फाइटर जेट के 2 इंजन से भी ज़्यादा ताकत सिर्फ एक PD35 इंजन में है और सलोन में लगे होंगे ऐसे 4 इंजन। सोचिए दोस्तों, 4 इंजन। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप ही लगाइए। रूस ने 2016 से इस इंजन पर अरबों डॉलर लगाए हैं। इसमें 18 ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल है जो दुनिया के कई विकसित देशों के पास अभी तक नहीं है। सिरेमिक मैट्रिक कंपोजिट से बने इसके टर्बाइन ब्लेड्स 1450 डिग्री के सेल्सियस तक को झेल सकते हैं, यानी ये इंजन आग उगलते हुए भी ठंडा रह सकता है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो हमें सिर्फ विमान ही नहीं मिलेगा बल्कि PD35 इंजन की टेक्नोलॉजी भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत पहुंच जाएगी। यही वो चाबी है जो भारत के सबसे बड़े सपने MCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के दरवाजे खोल देंगे। हम अपनी 5वीं पीढ़ी और 6ठी पीढ़ी के विमानों के लिए हाई थ्रस्ट इंजन खुद बना पाएंगे। ये होगा वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जिसकी भनक अमेरिका को भी अभी तक नहीं लगी है। दुनिया को दिखाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट विमान बनाएंगे, लेकिन हमारी नज़र होगी इंजन टेक्नोलॉजी पर जो हमारे भविष्य के फाइटर को असुरों जैसी ताकत दे देंगी। रूस पहले ही इस इंजन के कोर का सफल परीक्षण कर चुका है और 2030 तक सीरियल प्रोडक्शन की भी उम्मीद है। यानी यह सौदा भारत को सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर नहीं बल्कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की एक नई लीग में ले जाएगा। यहाँ हम सिर्फ खरीदार नहीं रहेंगे बल्कि निर्माता बन जाएंगे। यही है आत्मनिर्भर भारत की असली रणनीति। अब जरा सोचिए दोस्तों, सलोन का असर कूटनीतिक और जंग के मैदान पर क्या होगा। भारत को मिलेगा एक मल्टीपर्पज़ हथियार, ड्यूअल स्ट्राइक स्ट्रेटजी। एक तरफ हम पुराने IL-76 को रिप्लेस करेंगे और दूसरी तरफ C-17 पर निर्भरता कम होती जाएगी। अमेरिका के लिए सीधा संदेश होगा, भारत किसी भी एक देश का मोहताज नहीं। पेंटागन जो अब तक भारत को सिर्फ एक ग्राहक की तरह देखता था, अब इंडो पैसिफिक में भारत की स्वतंत्र लॉजिस्टिक ताकत देखकर बेचैन हो जाएगा। और चीन के लिए तो ये बुरे सपने जैसा होगा। सोचिए, भारत सलोन की 100 टन क्षमता का इस्तेमाल करके लद्दाख, अरुणाचल और अंडमान में भारी टैंक, S-400 लॉन्चर सिस्टम या फिर हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर सकता है। चीन जहां हफ्तों लगाता है, भारत वही काम घंटों में कर दिखाएगा। यही वो डर है जिससे ड्रैगन चिंतित है। और दोस्तों, सिर्फ यही बात नहीं है, सलोन की एक और ख़तरनाक खासियत है, सॉर्ड फीड ऑपरेशन। मतलब ये सिर्फ 2500 मीटर के कच्चे रनवे से भी ऑपरेट हो सकता है। यानी भारत छोटी गुप्त हवाई पट्टियों से भी अपने मिशन चला पाएगा। न चीन के सैटेलाइट को भनक लगेगी, न अमेरिका के इंटेलिजेंस को। दुनिया को दिखाने के लिए हम इन विमानों को मानवीय मदद में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन असली मकसद होगा स्ट्रेटेजिक पावर प्रोजेक्शन। इस विमान के दम पर भारत हिंद महासागर से अफ्रीका तक अपनी मौजूदगी बढ़ा पाएगा। और याद रखिए, ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी छलांग का प्रतीक है। PD35 इंजन हमें भविष्य के स्वदेशी प्रोजेक्ट की नई उड़ान देगा। ये सौदा साबित करता है कि आज का भारत मल्टीपोलर दुनिया में अपने हितों की रक्षा करना जानता है, अमेरिका से दोस्ती भी निभाता है और रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ताकत भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपसे हमारी अपील है, क्योंकि जो हमारे चैनल का रीच है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। इस रीच को आप ही बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।